क्या आपको पता है कि केपलर के लॉ ने हेल्प की थी न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को बनाने के लिए? आइए देखते हैं कैसे की थी। और सबसे पहले तो यहाँ मान लेते हैं कि अर्थ जो है सन के अराउंड गोल-गोल घूम रहा है, यानी कि सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, और जहाँ पे भी सर्कुलर मोशन होगा वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स तो होना ही है। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू mv² r। m है मास ऑफ अर्थ, v है स्पीड, और r है ये सर्कल का रेडियस। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बस अगर स्पीड की बात करूँ तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अगर मैं अर्थ की बात करूँ तो अर्थ एक सर्कुलर पाथ जब ट्रेस करेगा विच इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, और सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 πr। और लेट्स से टाइम, द टोटल टाइम होगा विच इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको हम कैपिटल डी मान लेते हैं। अब ये जो सेकंड इक्वेशन को अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन पुट करूं, यानी कि v की जो वैल्यू है इसको अगर मैं फर्स्ट वाले इक्वेशन पुट करूं, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। 2 π/t का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आर नीचे का जो है वो कैंसिल होने के बाद आफ्टर कैलकुलेशन आपको कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है, 4m π² r/t²। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें आर स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे ये चीज को क्रिएट करने के लिए। अब ये जो चीज है इसको आप थोड़ा सा अलग करेंगे, r³ अपॉन t² जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है। क्यों ऐसा? क्योंकि थोड़ा ये रिजेंबल कर रहा है केपलर के थर्ड लॉ को। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं केपलर के थर्ड लॉ के हिसाब से कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³, और जब हम इसका फ्रैक्शन लेते हैं t² अपॉन r³, वो एक कांस्टेंट होगा। ठीक है। अब ये जो वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, अगर मैं इसे पुट करता हूं इन द इक्वेशन 3, वहां पे फिर क्या हो जाएगा? आपको नीचे k दिखाई देगा। अब आप इस फोर्स के फॉर्मूले को देखो, 4m π² अपॉन r² के। यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट होता है तो पाई स्क्वायर भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और कैपिटल K भी एक कांस्टेंट है। ये सब चीजें कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट और इज इक्वल टू को मैं रिप्लेस कर सकता हूं विद द प्रोपोर्शनलिटी साइन, और बन जाएगा F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और वी कैन से द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो यहां से न्यूटन अपना जो लॉ है वो बना पाए। और अच्छा लगा होगा आपको वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल कैलकुला करो ऐसे और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।